नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर बेमेतरा से है, जहां नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की गई है। रेप की कोशिश के बाद लड़की को जलाया गया है। आरोपियों ने मिट्टी तेल डालकर लड़की को आग के हवाले कर दिया। पीड़िता की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बेमेतरा से, जहां नाबालिग के साथ रेप की वारदात अंजाम देने की कोशिश हुई और उसके बाद लड़की को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। बुरी तरह से जल चुकी पीड़िता की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा का यह मामला है। नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के बाद आरोपियों ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी। युवती पूरी तरह से झुलस चुकी थी, बुरी तरह से झुलस चुकी थी ये नाबालिग, और उसके बाद इलाज के दौरान रायपुर में युवती ने दम तोड़ दिया। तो नाबालिग के साथ ये रेप की कोशिश हुई थी। बेमेतरा से एक खबर है और इसके बाद मिट्टी का तेल डालकर इस नाबालिग को आग लगा दी गई थी। बुरी तरह से जल चुकी पीड़िता को रायपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया। और कोमल सिंह राजपूत हमारे साथ बेमेतरा से जुड़ गए हैं। कोमल, क्या और जानकारी, जो 2 आरोपी हैं उनके बारे में क्या डिटेल है? वो पहले से परिचित थे इस नाबालिग के, या फिर इस कैसे अंजाम दिया गया इस वारदात को? देखिए प्रशांत, जो पीड़िता है वो नाबालिग है और इसमें जो 2 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया है वो भी नाबालिग हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति बनते जा रहा है कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो इस तरह के गंभीर अपराधों में संलिप्तता उनकी होती जा रही है। वहीं ये भी बता रहे हैं कि इस घटना में और भी लोग शामिल है। गांव वालों का के हिसाब से उस हिसाब से भी पुलिस जांच कर रही है। कुछ लोगों ने पुलिस पर आरोप भी लगा रहे थे कि कुछ रसूखदार लोगों को इसमें बचाने की कोशिश की गई है करके, जिसके बाद में एसपी से शिकायत की गई है। उसके बाद में 1-2 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा बात कर रहे हैं। ये घटना जो है कल बीते रात की है। उसके बाद में जब पीड़िता को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया था, तो पीड़िता ने खुद मरने से पहले पूरी अपने साथ में हुई दरिंदगी की घटना के बारे में उसने खुद बताया है। जी प्रशांत। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि रसूखदार लोगों को बचाने की कोशिश हो रही। तो क्या ये जो नाबालिग हैं ये रसूखदार परिवारों से जुड़े हुए हैं? दूसरी बात, कुल कितने और लोग हैं इस पूरी वारदात में शामिल? कोमल, देखिए पुलिस ने तो अभी तक केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनका कहना था कि उसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं है, लेकिन जिस अधिकारी को इस जांच में लगाया गया है उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं है। बेमेतरा पुलिस कोमल से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें बेमेतरा का ये मामला है, जहां एक नाबालिग से पहले दुष्कर्म की कोशिश की गई और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही युवती ने, नाबालिग ने दम तोड़ दिया। हालांकि उससे पहले, दम तोड़ने से पहले नाबालिग ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी भी दी और इसी के आधार पर 2 नाबालिगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है इस मामले में। क्या कुछ कहा इस पूरी वारदात के बाद पुलिस अधिकारियों ने, सुनिए। एक बच्ची के साथ 2 लड़कों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं उसको जलाने की कोशिश किए। तत्काल उसको लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया 108 में, और यहाँ डॉक्टरों ने देखा कि हालत सीरियस है तो तुरंत उसको रायपुर रेफर किया गया। वहाँ पे रायपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मरणासन कथन लिया गया, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा 376 घ का 511 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ डायरी भेज दी गई है। उसमें तत्काल विवेचना शुरू कर दिया गया और 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही। तो सुन रहे थे आप इस मामले में क्या कहना है अधिकारी का, और कोमल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। कोमल, ये मामला वाकई में बेहद ही दर्दनाक मामला है, दिल को दहला देने वाला ये मामला है। परिवार वाले कुछ बता रहे हैं इस मामले में, और जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में कुछ अभी तक बात निकली है सामने?
देखिए प्रसाद, उनके परिजनों से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि आपको बता दूं अभी 3 दिन पहले भी एक मासूम के साथ एक ट्रक ड्राइवर जो है दुष्कर्म करके छोड़ दिया गया था। तो उसमें न्याय मांगने के लिए कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ही उन पीड़िता की पहचान करने के आरोप में उनको जेल भेज दिया गया है। तो क्योंकि ये नाबालिग से संबंधित मामला है, इसलिए उसके परिजनों से बात नहीं हो पाई है, नहीं किसी और ने उनके अभी पहचान या उस गांव में जाकर जानकारी तो नहीं लगी। जहां तक हमारे भी जानकारी है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस और इस मामले के बारे में वो जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया कोमल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेमेतरा का ये मामला, जहां एक नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म की कोशिश हुई और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। नतीजतन इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब एक और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां शराब पीने से रोकने पर पति ने पत्नी को गोली मार दी है। बिजौली थाना के सुमेरा पारा गांव की यह घटना बताई जा रही है। सरबजीत कौर नाम की महिला को पति ने गोली मार दी। सरबजीत की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पति दलवीर फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां वारदात अंजाम दी गई है। एक पति ने पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल शराब पीने से मना करने पर पति ने यह वारदात अंजाम दी। पत्नी ने पति को शराब पीने से रोका था। नतीजतन पति ने पत्नी की जान ले ली। ग्वालियर के बिजौली थाना के सुमेरा पारा गांव की यह घटना बताई जा रही है। सरबजीत कौर नाम बताया जा रहा है जिस महिला की मौत हुई है और आरोपी पति दलवीर गोली मारकर फरार हो गया पत्नी को। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। ग्वालियर का यह मामला है। शराब पीने से मना करना, महिला को अपनी जान देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और आगर मालवा में करीब 40 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय का रेस्क्यू किया गया है। सुसनेर तहसील के ग्राम कड़िया में एक गाय कुएं में गिर गई थी। जानकारी मिलने पर ग्रामीण गाय को बचाने में जुट गए। ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में रस्सी के सहारे गाय को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तो ये आपको बता दें कि आगर मालवा का मामला है, जहां 40 फीट गहरे कुएं में एक गाय गिरी हुई थी, जिसे मुश्किल रेस्क्यू किया गया। सुसनेर तहसील के ग्राम कड़िया का ये मामला, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, जब इस गाय को कुएं से रेस्क्यू किया गया। काफी गहरा ये कुआं बताया जा रहा है, करीब 40 फीट ये गहरा कुआं था और काफी मशक्कत के बाद इस गाय को कुएं से बाहर निकाला जा सका। आगर मालवा के सुसनेर तहसील के ग्राम कड़िया में यह घटना घटी थी। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पहले यात्री ट्रेन सेवाओं को बहाल नहीं किया जाएगा। रेलवे 14 अगस्त तक सभी नियमित ट्रेनों के लिए बुक की गई टिकट की राशि वापस करेगी। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने दिग्विजय सिंह की तुलना सांप से कर दी। सिंगरौली में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपियों संजय साकेत और विनोद साकेत को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के सुमेरा पारा गांव में शराब पीने से रोकने पर पति दलवीर ने पत्नी सरबजीत कौर को गोली मार दी और फरार हो गया। शिवपुरी जिले के करहरा में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगा ली। बता दें कि आरोपी हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आया था। उस पर बच्चों के कत्ल का इल्जाम था। भिंड जिले में रेत खनन में लगी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। कंपनी वाहन मालिकों की जानकारी के बिना ही सेल्फ स्टॉक के नाम पर वाहनों की फर्जी रॉयल्टी काटकर रेत भंडारण कर रही थी। सिवनी का पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सबसे उम्रदराज बाघ की जान बचा ली है। बता दें कि बाघ मरणासन स्थिति में मिला था। बाघ वायरस के शिकार के दौरान घायल हुआ था। सागर में लॉकडाउन में 3 महीने से बंद रखी कार को एक गुहेरे ने अपना आशियाना बना लिया, जिसे एक स्नैक कैचर की मदद से पकड़ा गया और जंगल में छोड़ा गया। उज्जैन महाकाल मंदिर में मुस्लिम भाई नारू खान ने ऑटोमेटिक घंटी दान की है। अब श्रद्धालु बिना हाथ लगाए घंटी बजा सकेंगे।
इंदौर के एयरपोर्ट पर यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी मेंटेन रखने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग सिस्टम लगा दिया गया है, जिसमें यात्रियों के बीच 1 मीटर से कम दूरी होने पर अपने आप एक बजर बजने लगेगा। हरदा जिले में चौकड़ी सहकारी समिति में करीब 2 करोड़ रुपए का चना स्टॉक से गायब है। चौकड़ी सहकारी समिति द्वारा किसानों से कुल 28,000 क्विंटल चना खरीदा गया था, लेकिन बिल 32,000 क्विंटल के बने हुए। सीधी में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण में बीजेपी नेताओं को भी मंच साझा करना था। बीजेपी कार्यकर्ता तो पहुंचे, लेकिन सांसद विधायक नदारद रहे। डिंडोरी काले हिरण के शव को ले जाने के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। बता दें कि दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण के शव की सुरक्षा, परिवहन और पोस्टमार्टम के लिए विशेष प्रोटोकॉल का पालन करने का प्रावधान है। सतना में नगर निगम के कर्मचारी केशव प्रसाद विश्वकर्मा के घर के सामने सफाई कर्मियों ने कचरा डाल दिया। बताया जा रहा है कि विवाद को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी ब्रजेश मिश्रा ने कचरा डलवाया। कोरोना के खिलाफ एमपी में अब नया अभियान चलेगा। बता दें कि 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत होगी। मेक इन इंडिया के तहत बना देश का पहला स्वदेशी रेल इंजन भोपाल पहुंचा। बता दें कि इस तरह के 800 इंजन तैयार किए जा रहे हैं। भारत चीन संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता, चीन विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, सीमा मामले पर खुली चर्चा हुई 17 जून की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। भारत चीन संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता, चीन विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है कि सीमा मामले पर खुली चर्चा हुई है। चीन की तरफ से बयान आया है। साथ ही चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि 17 जून की विदेश मंत्रियों की सहमति को लागू करेंगे। 6 जून और 22 जून को हुई कोर कमांडर की बातचीत को लागू करेंगे। चीन की तरफ से यह कहा गया है। राजनयिक और मिलिट्री स्तर पर संवाद सहयोग को मजबूत करेंगे। सीमावर्ती इलाकों में साझा रूप से शांति बरकरार रखने के लिए सहमति बनी है। सीमा विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत से हल करेंगे। चीन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। तो ये एक अच्छा संकेत भी और कह भी सकते हैं इसको इस लिहाज से कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध था उसमें कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। चीन की तरफ से अब ये कहा गया है कि सीमा मामले पर खुली चर्चा हुई है। 17 जून की विदेश मंत्रियों की सहमति को लागू करेंगे। 6 जून और 22 जून को हुई कोर कमांडर की बातचीत को लागू करेंगे। चीन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी हुआ है। साथ ही कहा गया है कि राजनयिक और मिलिट्री स्तर पर संवाद सहयोग को मजबूत करेंगे। सीमावर्ती इलाकों में साझा रूप से शांति बरकरार रखने की सहमति। तो ये सारी बातें चीन की तरफ से कही गई हैं, चीन विदेश मंत्रालय की तरफ से। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शैलेंद्र, लगातार जो गतिरोध है, अब जो बातचीत चल रही है विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री के स्तर की बातचीत हो या फिर टॉक्स मिलिट्री कमांडरों के स्तर की हो, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हद तक बर्फ पिघल रही है, कुछ रास्ता निकल रहा है, गतिरोध कम हो रहा है। बिल्कुल, बातचीत के जरिए मसलों को हल करने के लिए, सीमा विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत से हल करने के लिए सहमति बनी है। आज आपको याद दिला दें कि WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन की बैठक हुई थी। हालांकि ये बैठक दूसरी बार हो रही है इस महीने में, और इस बैठक में दोनों देशों के संयुक्त सचिव के अधिकारी शामिल हुए थे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान आता, इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जरूर गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है और बड़ा बयान दिया है कि 17 जून को जो विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई थी आपस में, उसमें जो सहमति हुई थी उसको दोनों देश लागू करेंगे। और वहीं मिलिट्री लेवल पर जो कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई थी 6 जून और 22 जून को, उस बातचीत को भी दोनों देश लागू करेंगे। और आने वाले दिनों में राजनयिक और मिलिट्री स्तर पर संवाद और सहयोग को मजबूत किया जाएगा। और वहीं सीमावर्ती इलाकों में, जो कि बड़ा स्टेटमेंट है कि सीमावर्ती इलाकों में साझा रूप से शांति बरकरार रखने के लिए सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में। लेकिन एक अहम बात आपको और बता दें कि जहां एक तरफ चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आज कुछ ऐसे बयान आए हैं जिससे कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़े होते हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान एक बार फिर आया है और भारत पर आरोप लगाया है 15 जून को जो घटना हुई थी गलवान वैली में, उसके लिए एक बार फिर चीन के रक्षा मंत्रालय ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। और उसी बयान में चीन के रक्षा मंत्रालय ने गलवान घाटी को अपना इलाका बताया है। तो कहीं ना कहीं चीन के जो दोनों मंत्रालय हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो ऐसे में चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन फिलहाल
ये कहा जा सकता है कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आया है। अब इंतजार है कि भारत का विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर आज की बैठक को लेकर क्या बयान देता है। जी बहुत महत्वपूर्ण है। अब विदेश मंत्रालय का अलग बयान है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से अलग बयान चीन की तरफ से आया है। जो घटना घटी थी 15 जून को, उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट। नीमच में प्रशासन ने छापा मारकर 700 क्विंटल चावल जब्त किया है। बता दें कि महावीर ट्रेडिंग और विजय गोल्डन ट्रेडिंग पर कार्रवाई की गई है। चावल पीडीएस का बताया जा रहा है। ग्वालियर में भिंड जनपद पंचायत की अध्यक्ष रही संजू जाटव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में संजू ने कांग्रेस ज्वाइन की। छत्तीसगढ़ में 22 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 2400 पार हो गई है, जबकि 1500 मरीज ठीक हो चुके हैं। महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी को लेकर 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 2 क्विंटल 28 किलो गांजा जब्त किया गया है। मुंगेली जिले के मर्रा कोना गांव से सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। यहां चारों के शव को बाहर निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा 4 दिवसीय सुकमा प्रवास पर हैं। उन्होंने प्रवास के दौरान तोंगपाल स्थित मारिंगा पुल का उद्घाटन किया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में हुई हथिनियों की मौत को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने 3 सदस्यों की एक टीम को जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों की लगातार हो रही मौत की जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की एक टीम कोरबा पहुंची। टीम के सदस्यों ने गोरमा के आश्रित गांव कठरा डेरा पहुंचकर गंभीर रूप से बीमार हाथी की स्थिति की जानकारी ली। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने गोंडी बोली में ग्रामीणों से संवाद कर मलेरिया से सावधानी बरतने की अपील की। अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राजनांदगांव में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया से बचाव के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। करीब 300 से अधिक गांव में डीडीटी छिड़काव किया जा रहा है। पूर्वा जुआ के फड़ में पुलिस का छापा और सीएसईबी कॉलोनी में जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धमतरी का जंगल बीते कुछ सप्ताह से जंगली जानवरों का पसंदीदा सैरगाह बनता जा रहा है। बाइसन यानी जंगली भैंसों का एक नया झुंड यहां आया हुआ है। इस झुंड में 8 वन भैंसे हैं। अजीत जोगी के निधन के बाद अब मरवाही में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन के साथ ही राज्य सरकार ने मरवाही उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।